सेवक दुख दीन दयाला, हर की उठी द्वय भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारिहं बालिहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठ कतहठ करत मिटाई। सुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण निदुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। भगवत कथा रसिक महानुभावों, भक्तिमती देवियों, उस पंक्ति में जिसमें परम पतिव्रता अनुसुईया ने जनक नंदिनी सीता को और जनक नंदिनी सीता को माध्यम बना करके जो उपदेश दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा तो आपत्तिकाल में ही होती। धैर्य और धर्म के संबंध की बात पिछले दिनों चलती रही है। कल मित्र के संदर्भ में, मित्रता के संबंध में जो मानस में विचार प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ भी भगवान राम ने वही वाक्य दोहराया। प्रभु भी यही कहते हैं कि सुग्रीव विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणया। मित्र वस्तुतः मित्रता की परीक्षा तो विपत्ति के समय ही होती है, और संत और सच्चे मित्र को छोड़ करके विपत्ति काल में अन्य कोई साथ नहीं देता। तो आजकल 2 दिन है, मित्र और नारी, इन 2 संदर्भों में, 2 के संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखने की चेष्टा की जाएगी। आशा है आप पूरी एकाग्रता और शांति से उसे सुनेंगे। भगवान श्री राम ने मैत्री धर्म की व्याख्या जिन शब्दों में की है, वही आपके सामने अभी इन पंक्तियों के रूप में पढ़ा गया। और सचमुच यूं कह सकते हैं कि मैत्री धर्म की ऐसी पूर्ण समग्र व्याख्या, समग्र उसका जो विश्लेषण है, वह अन्यत्र दुर्लभ। भगवान श्री राम ने जो मुख्य सूत्र दिए, और उस सूत्रों में जो कुछ ऐसी बातें कही कि जो साधारणतया हमारी मान्यता, प्रचलित धारणाओं से कुछ अलग भी होती है। जैसे भगवान श्री राम जब मैत्री धर्म का वर्णन करते हैं, तो प्रभु ने यह कहा कि मित्र वह है जो न देने में संकोच करे और न लेने में करे। तो देने की महिमा बहुत गाई जाती है, देना बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को देना ही चाहिए, ये धारणा प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि मांगना बड़ा एक न्यून है या निषिद्ध है। पर भगवान श्री राम जब यह कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है कि जो देने और लेने दोनों में ही संकोच का अनुभव नहीं करता, तो इसके पीछे भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या है? तो वस्तुतः मांगने के पीछे व्यक्ति में दैन्य की भावना होती है। व्यक्ति अपने आप में अभाव मानता है
और तब वह दूसरे से मांग लेता है। पर जो व्यक्ति अपने आप को स्वाभिमानी मानता है, या वो स्वाभिमान कहें कि उसे अभिमान कहें, उस व्यक्ति को यह लगता है कि वस्तुतः मांगना उचित नहीं है, हम तो केवल देंगे, लेंगे नहीं। तो न लेने में अभिमान है और लेने में दैन्य है। जो लेता है उसमें दैन्य आता है और जो नहीं लेता है उसमें अभिमान का उदय होता है। तो प्रभु का तात्पर्य यह है, ये दोनों ही जो वृत्तियां हैं, हम इतने श्रेष्ठ हैं कि हम किसी से क्यों मांगे, यह अभिमानी है। और इसी प्रकार से जो मांगते रहना है वह भी दैन्य है। तो सच्चे अर्थों में मित्रता समानता में होती है, और समानता में तब होती है कि जब व्यक्ति को हीनता और अभिमान दोनों ही वृत्तियों से मुक्ति से मिल चुकी है। आप भगवान कृष्ण के चरित्र में, भगवान राम के चरित्र में मैत्री धर्म के बड़े उत्कृष्ट दृष्टांत आपके सामने आते हैं। भगवान श्री राम ने जिन व्यक्तियों को अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया, वो उनमें मुख्यतः तीन। एक तो वह निषाद जो श्रृंगवेरपुर में निवास करते और जिन्हें आज वक्त आया हम सब लोग निषाद राज की संज्ञा देते। वैसे कोई वो राजा वाजा नहीं थे, गांव के चौधरी कह लीजिए, और एक छोटा सा गांव था, लेकिन उनका स्मरण करते हैं तो निषाद राज के रूप में। गोस्वामी जी ने राज शब्द का प्रयोग नहीं किया है, और उनके मैत्री का आधार भी वस्तुतः विपत्ति काल में जो उनकी उत्कृष्ट भावना है तो उसी को सूचित करती है। भगवान श्री राम पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए माँ कैकेयी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए बन जा रहे। यह समाचार निषाद को मिला, और जो ही यह समाचार मिला उसमें क्या भावना उदित हुई कि प्रभु जा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर हमें चल करके अपने को सेवा के माध्यम से धन्य बनाना चाहिए। और तब वो स्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा, यह सुधि गुण निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। अपने गांव के अन्य निषादों को बुला लिया और कंद मूल फल ले करके श्री रामभद्र के सेवा में आ गए। और बस उन्होंने दूर से ही कंद मूल फल रख करके प्रभु विलोकत अति अनुरागे, बड़े स्नेह से दर्शन करते हैं। तो दूर से फल रख करके प्रणाम करने के पीछे वह सामाजिक धारणा थी जिसमें यह माना जाता था कि निषाद अस्पृश्य। अब ये ऐसा कोई अतिरेक का वाक्य नहीं कहा जाना चाहिए कि अस्पृश्यता इस देश में पहले कभी नहीं थी। यह अस्पृश्यता की वृत्ति सारे विश्व में, किसी में रंग के नाम पर, किसी में जात के नाम पर, किसी में किसी अन्य आधारों पर यह वृत्ति दिखाई देती है। तो वह एक स्थिति जब भगवान श्री राम के अवतरण का काल है तो उसको, उस अस्पृश्यता को एक ऐसा रूप दिया गया, और वो उस दृष्टि से जो व्याख्या की जाती है तो जो उसके प्रति अत्यधिक आग्रह या निष्ठावादी है उसमें उनको कोई औचित्य और उन्हें कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता। अब अगर यह मान लिया गया कि व्यक्ति का जो किसी जाति या वर्ण में जन्म लेना है वह उसके कर्म का परिणाम है, तो कर्म सिद्धांत की यह जो व्याख्या है और उसके साथ साथ यह बताने की चेष्टा की जाती है कि यह तो आवश्यक नहीं है कि आज जो इस जन्म में अस्पृश्य है वो अगले जन्म में भी अस्पृश्य होगा। हो सकता है कि अगर किसी विप्र का कर्म अपवित्र हो तो वह अगले जन्म में अस्पृश्य हो जाए, और जो अस्पृश्य कहा जाने वाला है वह का उस जन्म में संभवतः बड़े उच्च वर्ण में जन्म ले। किंतु वो समस्या यह है कि इस प्रकार की जब व्याख्याएं की जाती हैं
तो उस प्रकार से एक प्रकार से मनुष्य के मन में उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो ठीक उससे उल्टा प्रभाव पड़ता है। कर्म सिद्धांत के आधार पर यदि यह मान ले, एक व्यक्ति मान लीजिए कोई कुपथ्य उसने किया और कुपथ्य करने के बाद रोगी हुआ, तो अगर हम ये कहें कि उस अपने कर्म का फल वो भोग रहा है इसलिए उसकी कोई सहायता नहीं की जानी चाहिए, ऐसे भी मतों का वर्णन आता है। प्रश्न यह है कि व्यक्ति के जीवन में जब स्वयं कष्ट आता है तो क्या उसे वो अपने कर्म का परिणाम मान करके औषधि नहीं लेता, क्या उसको मिटाने की चेष्टा नहीं करता? और इसका अर्थ यह है कि ऐसी व्याख्या कि जिस व्याख्या को तार्किक का रूप तो दिया जा सकता है, पर तार्किक रूप देने के बाद भी वस्तुतः व्यक्ति उसका मनमाना एक अर्थ लेकर के, अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि मैं उच्च वर्ण में मेरा जन्म हुआ है तो मैं श्रेष्ठ हूं, और अगर किसी का निम्न वर्ण में कहा जाने वाले वर्ण में जन्म हुआ है तो क्या हमारी अपेक्षा न्यून है या उसने पाप कर्म किया है, तो इसका परिणाम तो ये कहीं हो सकता है। और यह है कि अपने को श्रेष्ठ कर्म से युक्त मानने वाला अभिमानी हो जाए और वो इस सिद्धांत के नाम पर वो दूसरों को हमेशा हीन और तुच्छ सिद्ध करने की चेष्टा करे। तो ये कर्म सिद्धांत की इस प्रकार की व्याख्या की तो गई है, पर उस व्याख्या को सही अर्थों में शायद ही कोई व्यक्ति लेता हो। उस व्याख्या के द्वारा व्यक्ति अपने अभिमान का ही पोषण करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसको मानो श्री रामचरितमानस में, या जिसे भगवान राम का राज्य कहते हैं, का उसकी विलक्षणता क्या है? वैसे भगवान राम के वाक्यों में सर्वदा बड़ी विनम्र भाषा रहती है, लेकिन भगवान राम के चरित्र के द्वारा समाज में जितनी बड़ी क्रांति उस समय हुई वह तो एक बहुत ही असंभव सा कार्य था जो प्रभु ने अपने चरित्र के द्वारा संपन्न किया। अब अस्पृश्यता के विरुद्ध भाषण दिया जाता है, दिया जा सकता है, उसके द्वारा द्वेष और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, किंतु उसके द्वारा समस्या का समाधान तो नहीं होता। भगवान राम के समाधान की शैली और उसका अभिप्राय कि जब भी कभी मैंने ऐसे भाषण सुने या कभी ये बात सामने आई तो लगता है कि कभी कभी जो अच्छे भले लोग हैं वे भी किस सीमा तक आग्रही हो जाते। भगवान श्री राम के सामने निषाद जब आकर के कीन दूरिते दंड प्रणाम, दूर से ही फल रख करके प्रणाम करते हैं, तो निषाद राज ने यह मान करके स्वीकार कर लिया कि मेरे कर्म पवित्र नहीं होंगे और मेरा स्पर्श करने से प्रभु को कहीं कष्ट न हो या वर्ण धर्म की मर्यादा के विरुद्ध न हो, इसलिए उन्होंने फल रख करके दूर से प्रणाम किया। अब स्वाभाविक है जो अतिशय आग्रही होते हैं, एक बड़े विद्वान बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति माने जाते रहे, भगवान श्री राम के सामने जब फल रखा गया तो एक बड़ा विचित्र विरोधाभास है। फल लाने वाला अस्पृश्य है और फल अस्पृश्य नहीं। फल लेने में आपको कोई संकोच नहीं होगा, फल पवित्र रहेगा, पर फल जो तोड़ के लाया है वो अपवित्र है। भगवान श्री राम ने क्या किया? जिस समय दूर से प्रणाम किया, भगवान राम ने निषाद को पास में बुला करके और सहज स्नेह विवश रघुराई पूछे कुशल निकट बैठा। उन्होंने स्पर्श की बात तो क्या है, बड़े प्यार से उनको अपने पास में बैठा लिया और प्रभु ने संबोधन देते हुए कहा कि मित्र आप प्रसन्न तो हैं। तो भगवान राम कुछ तर्क भाषण नहीं देते, पर अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने वो कार्य करके दिखा दिया। यद्यपि मैं जानता हूं कि ऐसे भी व्याख्याकार हुए, एक बड़े उत्कृष्ट व्याख्याकार थे, जब उनसे कहा गया कि भगवान राम ने तो निषाद को पास में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया, तो क्या ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है? तो उन्होंने युक्ति ढूंढ करके यही कहा कि क्या बात है, ठीक है हृदय से लगा लिया होगा, स्पर्श किया होगा, पर बाद में नहा लिया होगा। और इसका अर्थ है कि श्री राम को नहलाए बिना उनको संतोष नहीं हो रहा था कि राम भी शुद्ध तब होंगे, शास्त्र की मर्यादा का पालन तब होगा जब उनको छूने के बाद वो नहाए। तो ये जो अतिशय आग्रह है इस प्रकार का,
कई तार्किक रूप में कहना किसी के लिए संभव हो सकता है, पर समाज में तो इसका अतिशय बुरा प्रभाव पड़ता है और पड़ता दिखाई देता है। भगवान श्री राम जब एक सबसे अस्पृश्य जास छाछ ले ये सींचा, ऐसा तक माना जाता था। जब प्रभु ने उसे बांस में बैठाया तो गोस्वामी जी ने शब्द बड़ा सुंदर दिया कि धर्म की वह व्याख्या मत कीजिए जो आपके अंतःकरण में अभिमान और दूसरों के हृदय में द्वेष की सृष्टि करे। तर्क करना, व्याख्या करना और बात है, पर परिणाम देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो रहा है और इसका परिमार्जन क्या है। इसका परिमार्जन केवल शब्द या वर्णाश्रम धर्म के समर्थन में ही नहीं है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जो है उन्होंने अपने संबंध के लिए एक नया मार्ग चुन लिया। नया मार्ग माने कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी महाराज को अकबर ने आमंत्रित किया, पर लगा कि एकांत में मिलन हो और बाहर से आवेंगे तो चारों ओर समाचार फैल जाएगा। तो किले के पीछे जो एक दरवाजा था, तो उस दरवाजे से नाव आकर के वल्लभाचार्य जी महाराज उतरे और जब वार्तालाप चल रहा था तो अकबर ने प्रश्न किया कि ईश्वर को पाने का क्या मार्ग है। तो उनका दो मार्ग है। एक मार्ग यह है कि तुम राजा हो और मैं तुमसे मिलने की इच्छा करता, प्रयत्न करता, तो मंत्रियों के मन में मंत्रियों से मुझे अनुरोध करना पड़ता, चेष्टा करनी पड़ती कि मैं तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं। पर जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा हुई तो तुमने चोर दरवाजे से मुझे बुला लिया। इसी प्रकार से ईश्वर से मिलने की जब इच्छा होती है तो साधन पथ से आना पड़ता है, पर ईश्वर जब स्वयं मिलना चाहता है तो कृपा मार्ग से स्वयं बुला लेता है। रामायण में भी प्रसंग आता है ना कि जिस समय लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी और आदेश दिया गया हनुमान जी को कि जा करके लंका के वैद्यराज को बुला करके ले आओ, जब हनुमान जी वहां गए तो सुखेर वैद्य गहरी नींद में सो रहे थे। और जब वे सो रहे थे तो उपाय तो हो सकता था कि हनुमान जी वैद्यराज को जगाते और ये कहते कि आपको श्री राम ने स्मरण किया। तो नीति के विरुद्ध भी हो सकता था कि वैद्य कह सकता कि मैं क्यों जाऊं, मैं कैसे अपने राजा को छोड़ करके शत्रु के शिविर में जाऊं। पर उसके पीछे जो अंतरंग रहस्य दूसरा है। श्री हनुमान जी प्रभु से मिलाने की कला में अद्वितीय। जितने लोगों को हनुमान जी ने प्रभु से मिलाया वैसा अन्य कोई आपको पात्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पहले भी मिलाते रहते थे, अब भी मिलाते रहते हैं, हनुमान जी का कार्य है। और उनकी विलक्षणता वही है कि सर्वत्र जो है वो स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य करते हैं। हनुमान चालीसा में आप पाठ करते हैं, जहाँ कहा गया हनुमान जी की वंदना करते हुए कि आप कितने उदार हैं कि तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राज मिलाए राजपद्य, राम मिलाए राजपद्य। राम भी मिल गए और राज्य भी मिल गया, ऐसा तो आप ही कर सकते। तो अब जितने लोगों को मिलाया, सुग्रीव को मिलाने वाले अन्य सब अनेक अनेक भक्तों को किसी न किसी रूप में हनुमान जी मिलाने में सहयोगी बनते। पर सुखेर वैद्य को जैसे मिलाया वो तो अद्भुत ही था। हनुमान जी ने देखा सो रहे तो आपने का सोए हुए चाहते तो उठा ले जाते, ऐसा भी नहीं किया। पूरा उस सुखेर वैद्य का जो भवन था वही उखाड़ करके आप लेकर के चले। और जब प्रभु के पास गए और सुखेर वैद्य की नींद खुली तो देखा कि वो तो श्री राम के सामने बैठे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि शास्त्र ये कहता है कि भगवान को पाने के लिए धाम काम छोड़ना होगा। जनकपुरवासी थे, धाये धाम काम सब त्यागी, पर आपने तो अनोखा कार्य किया। न इनसे घर छोड़ने के लिए कहा, न काम छोड़ने के लिए कहा, आप तो उनको सोए से उठा ले आए। ईश्वर को पाने का कोई यह भी मार्ग है क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि जो प्रभु को पाना चाहते हैं उन्हें धाम और काम छोड़ना चाहिए। पर सुखेर तो प्रभु को पाना नहीं चाहते थे। जब प्रभु ही उनको पाना चाहते थे तो मुझे लगा कि भाई तुम धाम काम मत छोड़ो, राम लिए चलो। तो उसके साथ भी सबके साथ भगवान के पास पहुंच सकते हो। तो हनुमान जी महाराज जो है का वह तो अद्भुत है, उनका स्वरूप अद्भुत है। तो यह जो
इसका अभिप्राय यह है कि प्रभु के चरित्र में ये जो विविध पात्र विविध रूपों में आते हैं, उसकी विलक्षणता यह है कि व्याख्या का वह रूप का जिसका सूत्र एक ही। अब अगर यह मान लिया जाए कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्हें वर्ण व्यवस्था के नियमों का कठोर से कठोर रूप में पालन करना चाहिए, तो एक अलग बात है। पर वह सूत्र मानो उस रूप में था कि जहां पर भगवान जो है एक नया मार्ग, और नया मार्ग क्या है, जिसको कहते हैं चोर दरवाजा। बाहर फाटक से कोई आवेगा तो द्वारपाल भी होगा, बाहर फाटक से कोई आवेगा तो सुरक्षा प्रबंध के बीच से ही आना पड़ेगा। मानो प्रभु ने उसका कोई अपने शब्दों में कोई इसका निषेध या समर्थन नहीं किया। और चोर दरवाजा क्या है? गोस्वामी जी ने शब्द बड़ा सुंदर लिखा कि धर्म के मार्ग को उन्होंने निषाद के साथ उसके को नहीं जोड़ा। तब बोले सहज स्नेह दिवस, यह जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसकी परिपाटी हुआ नहीं है जो एक वर्ण के परंपरा धर्म की परिपाटी। और इसलिए जब भगवान श्री राम शबरी जी यह कहती हैं कि प्रभु मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं, मैं तो बड़ी छोटी जाति की हूं, अधम जाति की हूं। अब आजकल तो यही विवाद हो जाता है कि शबरी जी तो ब्राह्मण थे। मानो ब्राह्मण बनाए बिना ब्राह्मणों को संतोष नहीं होता। मैंने ये क्या ठेका ले लिया है ब्राह्मणों ने क्या कि भगवान उन्हीं को मिलेंगे, शबरी को मिलेंगे तो शबरी को भी ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। उन्होंने तो यही कहा कि प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मति मंद अघारी, वो सब जातिहीन अगजन्म मही। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं वो निम्न जाति की है, निम्न वर्ण की है। मानो शबरी के प्रसंग को स्वीकार करना लगता है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर कहीं उसमें जूठा फल जुड़ गया तब तो फिर मर्यादा ही रसातल में चली जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। शबरी ने जब यह कहा, और रामायण की एक बड़ी विलक्षण शैली, भगवान श्री राम जब कबंध से उसको धर्म का उपदेश देते, कबंध को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और वर्ण धर्म की महिमा का वर्णन किया। और जब शबरी ने भगवान से कहा कि मैं तो एक निम्न जाति की नारी हूं, तो प्रभु ने कहा कि इससे मुझे क्या लेना देना। और तब प्रभु ने सबसे पहले जो नाम लिया जिसको वे महत्व नहीं देते, वो जाति शब्द का प्रयोग किया। उनका शबरी में 10 वस्तुओं को न महत्व देता हूं, न 10 के आधार पर मैं कोई नाता मानता। क्या बोले? जाति पाति, ब्राह्मणों में जो बड़े उच्च माने जाते हैं उनको पंक्ति पावन, वो और भी पवित्रता का शब्द जुड़ जाता है। भगवान कहते जाति पाति कुल, कितना ऊंचा कुल है, कितना धर्मात्मा। यहाँ तक प्रभु कहते हैं कि मैं ये भी नहीं देखता कि यह व्यक्ति कितना धर्म परायण। धर्म शब्द का प्रयोग करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। बोला जाति पाति कुल कहते, पर धर्म शब्द को तो उसका सम्मान तो रहने देते। पर भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। ये मेरी दृष्टि में क्या है? भगतहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वारिद देखे जैसा। बादल आकाश में घूम रहा हो, जल का अभाव हो, और तब भला उस बादल की गर्जना सुनकर के क्या लगेगा कि वाह वाह कितना महान बादल है। और तब प्रभु ने कहा याद रखना, भक्ति मति शबरी, इन 10 के आधार पर मैं किसी से नाता नहीं जोड़ता। किस आधार पर? और सूत्र आपने स्पष्ट कह दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक, बस शब्द स्पष्ट कह दिया। उसको छोड़ करके और कुछ नहीं, मानो एक भगति करना था। मेरा नाता तो मात्र भक्ति से। तो प्रभु का की कृपा का मार्ग क्या है? स्नेह का मार्ग क्या है? ठीक है, बड़ धर्म का राजमार्ग भले ही निषाद और प्रभु के मिलन को रोके, पर प्रेम का जो हृदय का मार्ग है वो तो खुला हुआ है। और जब प्रभु उस प्रेम का मार्ग खुला हुआ है, तो प्रभु ने यह नहीं देखा कि किस जाति के, उनका उन्हें देख करके प्रभु गदगद हो गए। कितने इनकी आंखों में कितनी प्रीति है, कितनी सद्भावना है। और तब आप क्या उस दूरी को कभी स्वीकार कर सकते थे? इसलिए
का उन्होंने उस स्थिति में बैठा लिया। श्री राम महान है, शीलवान है, पर उनका मित्र भी साधारण नहीं। देखिए, कोई सत्ता में स्थिर हो तो उसका सत्कार तो बढ़ते जाता है, पर वो सत्ता अगर किसी की छिन जाए तो बेचारों की इतनी दुर्दशा दिखाई देती है, इतना अनादृत लगता है कि जैसे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं। तो विरोध की बात मैं सुनाऊं, कानपुर में एक तुलसी उपवन है, तो वहां पर साहित्यकार और जो लेखक है उनकी मूर्तियां, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का नामकरण है, उसके साथ मैथिली शरण जी की मूर्ति स्थापित करने का उपक्रम किया गया। तो कुछ योजना उनके अपने ढंग की लोगों की रही होगी, का उन्होंने उद्घाटन करने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और मुझसे अध्यक्षता के लिए कह दिया गया। तो उसमें अटल बिहारी जी ने कहा कि ऐसे साहित्यिक प्रसंगों में राजनीतिज्ञों को महत्व देना उचित नहीं है, ये तो साहित्यकारों की वस्तु है, पर आजकल इसकी परंपरा हो गई। तो अंत में मैंने भाषण देते हुए यही कहा कि नहीं, अटल बिहारी जी ने बहुत सुंदर बात कही है, पर मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञों को सम्मान अवश्य देना चाहिए। तो जीवन काल में भी मरने के बाद भी इसलिए शिकड़ी है परंपरा। बहुत अच्छे उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही। तो उसका अभिप्राय है कि सचमुच जो है वो जो दृष्टि है भाई सत्ता में है तो क्या कहना है, सत्ता से च्युत हो जाए तो कोई महत्व नहीं। तो ये जो स्थिति है, भगवान राम तो सत्ता च्युत हो चुके, युवराज बनने के स्थान पर देश निकाला दे दिया गया, और उस राम का स्वागत करने का जिस व्यक्ति ने साहस किया वो कितना विशाल हृदय का रहा होगा। श्री राम विशाल हृदय के हैं, इसमें संदेह नहीं। तो निषाद का साहस देखिए, अपनत्व और प्रेम देखिए, और इतना ही नहीं कि वो कंदमूल फल से स्वागत किया, भगवान राम से निषाद राज ने अनुरोध किया, आप कृपा करके शब्द बहुत सुंदर सुना। वैसे तो कोई महल में भी रहे तो निमंत्रण में कहता है मेरी कुटिया में पधारिए, पर कोई कुटिया में रहने वाला कहे मेरे महल में पधारिए, तो ये तो गाँव वाला था, भगवान से कह सकता था कि मेरा छोटा सा गाँव है, चलिए। उसने कहा कि कृपा करिए पूर्ण धारिए, अपने छोटे से गाँव को उसने पुर का, आज भी उस परंपरा का बदलाव किया जाता है, उसको आज भी श्रीनगर ही कहा जाता है। तो गाँव तो गाँव है, पुर तो बहुत बड़े जो स्थान है उनको कोई संज्ञा दी जाती, कितने स्नेह नहीं गाँव है, और बोलने में सावधानी कितनी। अगर कोई पूछ दे कि अच्छा तुम तो मेरे मित्र हो, भगवान ने सखा कर करके पुकारा था, तो शायद तुमने सोचा होगा कि संकट के समय राम के पास रहने का स्थान नहीं है, तो तुम अपने घर चल करके रहने का निमंत्रण दे रहे हो। कंदमूल फल से स्वागत केवल न करके निषाद की इच्छा है कि 14 वर्ष इसी गांव जिसमें उन्होंने कहा पुर, और पुर के पीछे ये उसकी भक्ति वही भावना जिसका संकेत ही मिलता है सुमित्रा अम्बा के वाक्य में। सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण जब विदा लेने के लिए आए हैं तो मां ने पूछा कहां जाना, तो अयोध्या छोड़ करके वन में। लक्ष्मण तुम्हारी कैसी भ्रामक व्याख्या है, तुम अयोध्या छोड़ के वन में जा रहे हो, वन में तो हम लोग रहेंगे, तुम तो अयोध्या में जा रहे हो, क्यों आ रहे हो? तुरंत सुमित्रा जी ने कहा अरे तहई अवधित है राम निवास, और तहई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य होता है वहां दिन होता है कि दिन में दिन ऐसा क्यों है? जहाँ राम रहते हैं वही अवधपुरी, और जहाँ राम नहीं रहते वो बने। निषाद राज ने जब पुर शब्द का प्रयोग किया तो बोले प्रभु अब तक भले गाँव रहा होगा, पर आप पदार्थ जाएंगे तो पूरे ही होगा, वो गाँव नहीं होगा, और कितने नगर गाँव होगा। ये नहीं कि मैं आपत्ति में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभु को नहीं पूछ रहे हैं, तो निषाद ने कहा कि मैं स्वार्थ गाँव में निमंत्रण दे रहा हूँ, तुम्हारा स्वार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा कि जैसे महाराज कोई पत्थर पड़ा है तो कोई महत्व नहीं देता, पत्थर पर स्वयं रखने में भी किसी को संकोच नहीं होता, पर उसी पत्थर की मूर्ति बना दी जाए, मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो सभी पूजा करते। तो मैं भी निषाद एक पत्थर की तरह समाज में पड़ा हुआ हूं,
जिसको पैर से कोई नहीं ठुकरा सकता, तो बड़ा अच्छा अवसर है। चल करके इस पूर्व में मेरी स्थापना कर दीजिए, कृपा करिए पूरे धारी पानी थापिए जल। जब यदि आप स्थापना कर देंगे तो सब लोग सुहाओ, सब लोग मेरे भाग्य से कहेंगे क्या धन्य है भाग्य, मैं आपसे कोई आपको सहायता नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने को बड़ा बनाने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। कितना उदात्त स्वभाव है। भगवान श्री राम से निषाद में मांगा नहीं, भगवान से कहा कि नहीं कि आप साक्षात ईश्वर है, मुझे वरदान दे दीजिए, रिद्धि सिद्धि दे दीजिए, आपको पूर्ण में चढ़ करके इस जल की स्थापना कीजिए। भगवान श्री राम गदगद हो गए और भगवान राम ने कहे सत्य सब सखा सुजाना, हे सखा, हे सुजान, बड़े सुजान हो तुम, तुम्हारा हृदय तुम्हारी भावना कितनी उदात्त है, पर मैं क्या करूं, मोह धीर पितु आए सुहाना। पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं केवल वन में निवास करूंगा, इसलिए मुझसे आग्रह न करो। यह जो एक मैत्री का दिव्य भाव, जिसका सत्ता से संपत्ति से कोई संबंध नहीं, और केवल इसी समय नहीं, आप उस स्थिति का जिसको भगवान कहते हैं विपत्ति काल कर सदगुण लेहा, जिसको अनुसुईया जी ने कहा कि बस दीर्घ धर्म मित्र नारी आपत्काल पर रखिए चाली। तो निषाद राज को एक दिन समाचार मिला श्री भरत चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और जा रहे हैं सेना लेकर। अब कल्पना कीजिए, जो अयोध्या के नरेश के रूप में स्वीकार किए गए, जिनको महाराज श्री दशरथ उत्तराधिकारी बना गए, जब निषाद ने यह समाचार सुना तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? अगर वो अवसरवादी होता तो तुरंत सोचता इनका भी स्वागत करो, चलो राम का भी कर दिया था, भरत का भी स्वागत कर दो, जिससे प्रसन्न ही रहे। लेकिन निषाद ने गाय वालों को बुलाया, अच्छा मैं समझ गया कि भरत क्यों जा रहे हैं चित्रकूट। सेना लेकर के कोई मनाने नहीं जाता, सेना का प्रयोग तो युद्ध के लिए किया जाता है, और इसलिए मैं बताऊंगा भरत को कि लड़ाई किसे कहते हैं। थोड़ा सोचिए, अयोध्या की चतुर्भुज सेना, हाथी घोड़े रथ और एक से एक अस्त्र वेचता, और अपने गांव के लोगों को मिला करके कहता है आपके घरों में जो बांस ले आइए, फरसा ले आइए, छुआ ले आइए। कितना उसके जीवन में श्री राम के प्रति प्रेम है। उसको ये लगता है कि क्या हमारे जीवित रहते, जितने निषाद ने सुना उसने कहा कि सन्मुख ले भरत सन ले, और जिया जिया तो मैं सुरसर निधन दे। जब तक हम जीवित रहेंगे, और साथ साथ आदेश दे दिया जितनी नावे है सब डूबो दो, और जब तक हम जीवित हैं तब तक भरत क्या कहीं पार करके जा सकते हैं। और भावना क्या है, तो मैं जानता हूं कि हमारे प्रभु महान है, उन्हें कौन परास्त कर सकता है, लेकिन आज जो उसके मैत्री भावना का उद्गार है विपत्ति काल कर सदगुरु लेहा, उसने यही कहा समय मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज छो भंग शरीरा, भरत भाई मित्र मैं जन नीचू, बड़े भाग असपाइये नीचू, राम काज रंगो रंगचारी, जस धैर्य भुवन दुश्चारी। इस प्रकार की वह भावना मानो यह बताती है कि निषाद में मैत्री की भावना कितनी प्रबल है, और उस संकट में जब श्री राम भी सत्ताच्युत है, वन में निवास कर रहे हैं भरत से, और भाव कितना सुंदर चुना। लिखा हुआ है कि सुनी राम पद पंकज पलही, भगवान राम का स्मरण करके वे भरत से लड़ने के लिए नहीं चले, भगवान राम के जूतों का स्मरण करके। कितनी विलक्षण भावना है, इसलिए नहीं कि अस्पृश्य थे तो जूते का स्मरण किया। अगर कोई निषाद से पूछे कि क्या आपको ये विश्वास है कि भरत से युद्ध करके आप जीत सकते हैं, क्या आप मारे नहीं जाएंगे, और तो उसका संकेत मानो यह है कि जूता तो मरे हुए पशु के उदाहरण बनता है, लेकिन वो मरे हुए पशु का होने पर भी जिसके चरणों में जाता है उसको कांटों से बचाता है। तो हम मर करके ही प्रभु के ऊपर आने वाले जो कंटक है उनसे उनको बचाने की चेष्टा करूंगा। और भावना क्या है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सिकंदर जब भारत में विजय के लिए विजय के लिए निकला और भारत में विजय के लिए आया,
तो पौरव नरेश से युद्ध होने के बाद वो लौट गया। तो पौरव नरेश को उसने परास्त कर दिया, पर आगे उसने और उसकी सेना ने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? उनको यह लगा कि एक छोटा सा उसका राज्य और उसके सैनिक और उसके योद्धा इतने वीर है, तो अगर हम भारत में भीतर प्रवेश करेंगे और जहां बड़े शक्तिशाली राजा है तो हम तो शायद उसे नहीं जीत पाएंगे। मानो पौरव ने हार करके भी सिकंदर के मन में, सेना के मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि सेना लौट गई, ऐसा इतिहास में वर्णन आता। निषाद का तात्पर्य यह था कि जानवी सानुज राम नारी करो अकंटक राज सुखारी, और भरत ने समझ लिया कि राम अकेले, और जब हम लड़के मर जाएंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि राम से स्नेह करने वाले ऐसे ये व्यक्ति जो अपने प्राणों को भी दे करके आपको बढ़ने नहीं दे रहे, मुझे विश्वास है कि हम लोगों के साहस का परिणाम ये होगा कि हमारी मृत्यु सार्थक होगी, और भरत ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। तो यह जो व्यक्ति का विपत्ति काल में उद्गार निषाद के मुख से प्रकट होता है, और इसीलिए तो ये बात और है कि निषाद राज ने श्री भरत को समझने में भूल। निषाद राज का तर्क तो ठीक ही था कि सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए होता है। श्री भरत जी तो सेना को दूसरे उद्देश्य से ले जा रहे थे। उनका यह आग्रह था कि प्रभु का राज्याभिषेक अयोध्या में नहीं होगा। बड़े देव मुनि राम राजू, हम लोग सिंहासन छत्र चमर सारे राज्य के अंग उपकरण लेकर के चलेंगे और गुरुदेव जो है वन में ही श्री प्रभु राम का अभिषेक करेंगे। तो श्री भरत की भावना का तो कहने क्या, उनका तात्पर्य था कि यह तो धृष्टता की पराकाष्ठा है कि हम लोग प्रभु से जाकर के ये कहें कि आप सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य चलिए। संसार में व्यक्ति स्वयं छोटा होता है, सिंहासन और पद पाके बड़ा हो जाता है। श्री भरत का तात्पर्य यह था, हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं कि उनके लिए तो सिंहासन का कोई अर्थ ही नहीं, इसलिए हम कभी प्रभु से नहीं कहेंगे कि लौट चलिए सिंहासन पर बैठने के लिए। हाँ, और अयोध्या के राज सिंहासन को धन्य होना है तो उसी को ले चलो प्रभु के पास, प्रभु के पास सिंहासन चले और हम लोग प्रार्थना करें कि आप इसको धन्य कर दें, इसको छोटे से बड़ा बना दें, और राजा जब सिंहासन पर अभिषेक होता है तो सेना के द्वारा उसके प्रति विश्वास और नमन करने की प्रक्रिया इसलिए सेना लेकर के जा रहे। पर यह प्रक्रिया तो अभी तक इतिहास में कभी हुई नहीं थी, केवल भरत जी के द्वारा पहली बार की गई, और इसलिए निषाद के अंतःकरण में धारणा है। गांव के लोग एकत्र हैं और सब श्री राम के प्रेम में लगे हुए, निषाद के उत्साह में सम्मिलित है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि हम छिप कभी नहीं लड़ेंगे, गाँव बजाओ जुझारू घरेलू गाँव बजाओ, युद्ध की घोषणा करो। जब ये छोटी सी सेना के लिए या गांव के 150 लोगों की एक वाहिनी जो भावना और स्फूर्ति से भरी हुई जब चलने लगी तो अचानक छींक हो गई। इतना था तो छींक गई बाहें। जब छींक हुई तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि भरत मिलन होनी है रानी, भरत जी से मिलन होने वाला है, युद्ध नहीं होगा। निषाद राज बड़े सावधान है और उनको लगा कि शायद उत्साह के अतिरेक में हम भरत को भूल समझ के नहीं बैठे, भरत को निर्णय मान लिया। प्रफुल्ल गुण कहे नीक का बूढ़ा सहसा करी पछताओ गिनूढ़ा। ये वृद्ध है और वृद्ध लोग तो अनुभव से कहते हैं, इसलिए हमें पहले भरत को समझना चाहिए। और तब सचमुच श्री राम ने वर्णाश्रम धर्म के मार्ग से तो बुलाया नहीं था, बुलाया था स्नेह और प्रेम के मार्ग से, और वही दृश्य सामने था। गुरु वशिष्ठ है, निषाद राज को तो अब भी वही धारणा। गुरु वशिष्ठ स्पर्श अपवित्रता को मानते हुए दूर से प्रणाम किया। आशीर्वाद में भरत जी को निषाद राज को गुरुदेव ने रथ पर बैठे हुए आशीर्वाद दिया, किंतु श्री भरत ने प्रश्न किया गुरुदेव से, ये कौन? तो आपने यही कहा ये राम के सखा है,
ये कहने में उन्होंने संकोच नहीं किया कि भाई वो जाति के तो निषाद है और इनका नाम वो है, पर ये राम के मित्र है। और तब श्री भरत राम सखा, किसी ने बाद में कहा कि शास्त्र की मर्यादा ये है कि छोटा जो है वो बड़े को देख करके सवारी छोड़ता है, और आप अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट और आप मेघ निषाद को देख करके रस से कूदे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो मर्यादा का सही पालन किया। उन्हें छोटे को चाहिए कि वो बड़े देखो देख करके रथ से सवारी छोड़ दे। तो मैं तो प्रभु का एक छोटा भाई और एक प्रभु के मित्र है, तो हमारा पद तो छोटा ही है। छोटे होकर के भी इनको देख करके कैसा अनोखा परिवर्तन था, बिना कहे राम सखा सुन चंदन तागा, चले भरत उलगत अनुरागा, और करत दंडवत देखते ही भरत नील उड़ रहा है और मन लखन सन। यही कि मैंने कृपा पूर्वक एक स्पृश्य को हृदय से लगा लिया। जब उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगाया तो उनको लग रहा था कि भैया लक्ष्मण से मिल रहा हूं। मन लखन सन भेंट भई प्रीति में हृदय समाये। और जब निषाद ने माताओं को प्रणाम किया तो वो सारा वातावरण ही प्रेम रस में तो प्रोत है कि माताओं को ये ध्यान भी नहीं आता कि इनकी जात क्या। सारी माताएं आशीर्वाद दे रही निषाद को, क्या समझ करके, वो जान लखन समझ देनी असीसा, जीवन सुखी से लाख वरीसा। यह जो एक अद्भुत कार्य भगवान राम ने मैत्री धर्म की महिमा को बढ़ाते हुए और निषाद राज ने उस अपने चरित्र के प्रत्युत्तर के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वह शब्द कसौटी जब आई, विपत्ति आई, तब उनका यह चित्र सामने आया, यह रूप सामने आया कि वो ये चिंतित नहीं है कि भरत राजा है और श्री राम वनवासी है। भगवान श्री राम के एक मित्र ये है, दूसरे मित्र सुग्रीव है। एक बड़ा थोड़ा धीरे मित्र थे, पर हर तरह के लोगों को मित्र बनाते ही है। कई चर्चा उनकी कथा के अंत में चल ही रही थी। लोग जानते हैं कि इनको थोड़ा सावधानी सी की आवश्यकता है इनके लिए, इसीलिए मैत्री धर्म का उपदेश प्रभु ने न तो निषाद को दिया और न बाद में भीषण को दिया। ये तीसरे मित्र भीषण, प्रभु ने मित्र बनाया एक राक्षस को, एक बंदर को और एक निषाद को। चुनाव तो अनोखा ही निकला। क्या वो भगवान श्री राम का जब सुग्रीव को उपदेश देते तो उसमें कितना स्नेह है, कितना अपनत्व है। तो क्या हुआ, सुग्रीव में लोगों को कमी दिखाई देगी तो वो मैत्री धर्म का उपदेश सुन करके सावधानी इनमें आ जाएगी। और इसलिए भगवान राम ने यह दिखाने की चेष्टा किया कि मैं मित्रता करके तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूं, हम तुम दोनों बराबरी के। काहे की बराबरी? तो अपने सामने वाले के मन में भाव भर देना चाहते हैं कि नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता किसी धनी और किसी निर्धन की, बड़े या छोटे की मित्रता नहीं। और प्रभु की व्याख्या है कि हम दोनों को समान संकट में, राज्य रहित मैं, राज्य रहित तुम, पत्नी रहित तुम, पत्नी रहित मैं, बहुत बढ़िया हम लोगों की मित्रता रहेगी। और संकेत कितना सुंदर किया, तो मित्र न लेने में संकोच करना, न देने में। और ये नहीं बात, ये बात समझने में सुदामा जी को बहुत बरस लग गया। सुदामा जी का जो स्वाभिमान था कि मित्र तो श्री कृष्ण है, और वो उनकी मित्रता के दावे भी अपनी पत्नी के सामने बहुत करते हैं कि वो हमारे मित्र तो श्री कृष्ण है जो द्वारकाधीश पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लेने में संकोच। मैं जा करके मांगू, मित्र बराबरी का होता है, मैं कैसे मांगूंगा? भगवान राम पहले से मित्र को कहते हैं मांगने में कोई संकोच होता है क्या? मांगने में प्रभु कहते हैं लेकर। ये बात समझना बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि सुदामा जी के जीवन में मैत्री शब्द तो था, पर अपने निष्प्रियता का, अपने ब्राह्मण होने का, अपने त्यागी होने का जो अभिमान सात्विक था, उसे नहीं छोड़ पा रहे। और धन्यवाद तो देना चाहिए कि सुदामा की पत्नी को, कपतिदेव निष्काम और पत्नी बेचारी सकाम। और सकाम तो इसलिए कि उसको कष्ट तो उसको साथ साथ भोग नहीं। जब कोई व्यक्ति भिक्षा मांग करके ले आवे और भिक्षा के द्वारा जीवन यापन हो रहा हो, बच्चों को कितना कष्ट हो रहा है, तब भी ये
अपने स्वाभिमान का नाम लिए हुए अकड़े हैं, मैं नहीं जाता। और तब पत्नी ने बार बार ये कहा कि तब आप ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरे मित्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश, बोले इससे आपका गौरव नहीं बढ़ता, उनका गौरव कम होता है। आप क्यों बताते हैं कि उनके मित्र हैं? लोग क्या सोचेंगे आपके मित्र के बारे में? और देखिए, आपको जाना चाहिए। और फिर भी वह अभिमान छूटना कितना कठिन है। जाएंगे तो, लेकिन बिना भेंट के नहीं जाएंगे। अद्भुत भेंट थी। भेंट भी क्या, बोले 10-5 घरों से चावल मांगा गया। मंगनी का भेंट लेके, अपने पास तो कुछ नहीं था, चावल ले आते हैं और कई प्रकार के चावलों को एकत्र करते हैं, कपड़े भी फटे चिथड़े हैं उसमें किसी तरह लपेटते हैं और चले जाते हैं श्री कृष्ण के पास, श्याम सुंदर के पास। द्वारकाधीश के द्वारा उनका जो स्वागत हुआ, जिसका वर्णन भक्त कवियों ने बड़े और अद्भुत शब्दों में किया है, रसमय शब्दों में किया है। भगवान पूजन किया, सत्कार किया। पर भगवान कृष्ण की मानता क्या कि वो समझ गए कि ब्राह्मण देवता को पहले तो भेंट लेके गए थे, पर वहां का दृश्य देख करके सोचने लगे, क्या मैंने ना समझी थी? ये भेंट देख करके रानियां क्या सोचेंगी, कितना बड़ा अपमान होगा, क्या होगा। अब वो तो बेचारे पोटली को दबाए जा रहे, और फिर श्याम सुंदर तो छेड़छाड़ की कला में लुके है। यही कहा कि मित्र, लड़कपन की आदत नहीं छोटी तुम्हारी। उस दिन जब हम लोग गए थे वर्षा में, तुम अकेले चने खा रहे थे और मैंने पूछ दिया तो तुमने मुझसे कह दिया कि ठंड के मारे दांत कड़कड़ा रहे। अरे भाई चलो, उस दिन तो बात थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी भाभी मैंने दिया नहीं महाराज, पर उन्होंने बना छीन लिया। और छीन करके जब चावल खाते हैं तो आश्चर्य हुआ कि क्या कृष्ण इतने भूखे। और तब कवि ने कहा कि चावल थोड़ी चबा रहे, क्या बोले? चावलो नहीं, चावलो दारिद्र सुदामा, सुदामा की दरिद्रता को ही भगवान। पर यह ध्यान रख करके कि इनको लेने में बड़ा संकोच है थी, इसलिए आपने एक भी मुद्रा अलग सुदामा को व्यक्त नहीं किया, विदा कर दिया। मित्र को लगा सुदामा को कि मत पत्नी ने तो बड़े उत्साह से भेजा, सत्कार भी अच्छा हुआ, पर वो कुछ विदाई तो नहीं हुई। पर अच्छा अर्थ लेने का स्वभाव था, तो सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने सोचा होगा कि कहीं संपत्ति पा करके मुझे भूल न जाए, क्या इसीलिए शायद उन्होंने न दिया। पर श्याम सुंदर ने मानव के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जब उस नगर को ही परिवर्तित कर दिया, उसको नगर बना दिया, महल बना दिया, तो मानो सुदामा की यह जो एक कमी है, त्याग वैरागी के संदर्भ में प्रशंसा, तो मित्रता तो बराबरी की वस्तु है। भगवान राम कहते देने लेने में संकोच बिल्कुल नहीं, और इतने नहीं, सुबह तो बस वही अपने स्वभाव को परिचय कर ही बैठे। भगवान ने जब ये शब्द उपदेश दिया और कहा तुम घबराओ नहीं, हम बालिका वध करके तुमको जिसने कष्ट दिया है उससे मुक्त करेंगे। तो ये तो बड़े ज्ञानी बन गए, बड़े विरागी बन गया। बोले महाराज मेरा तो विचार बदल गया। क्या? बोले मुझे संपत्ति उपत्ति नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहो चौकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब कुछ छोड़ के आत्मा भवन करेंगे। क्यों? अभी तो तुम दुखी थे। बोले नहीं महाराज, ये सब राम भगत के बाधक, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये भक्त में बाधक। तो इस समय सुनया पाठ जो है रट लिया था। और कहो संत तो पद और आदक, रोज मुस्कुराते हुए सुन रहे, मित्र तो बड़ा ऊंचा निकला। और कहा कि प्रभु सत्य तो है कि शत्रु मित्र तो होते ही नहीं, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परिवार नहीं। ये संसार माया में है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। और बाली को मैं शत्रु क्यों मानू? बाली तो धन्यवाद का पात्र है कि बाली परम मित्र, जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। बाली ने बड़ी कृपा किया, उसी की कृपा से तो आपका मिलन हुआ, इसलिए अब कुछ नहीं चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा मन पूरी तरह वासना से मुक्त हो गया। नाथ कृपा मन भव अलोला, जो ही प्रभु ने सुना खूब से।
अर्जुन की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण भी मुस्कुराए थे और अपने मित्र की बात सुनकर के भगवान राम भी खूब हंसे। कहले जो कछु करो सत्य सब सुन तो सखा वचन मन निशान हो। जो कुछ तुमने कहा है वो सत्य ही, लेकिन मित्र मेरी बात भी तो झूठ नहीं है। अर्थ लगाने में सभी चूक गए और तब भगवान से कहा कि महाराज मेरे मन में तो भेद मिल गया, बारिश से कोई विरोध नहीं, पर शायद आपको सत्य की चिंता है कि मैंने जब कहा है कि मारूंगा तो इसलिए आप चाहते हो, वो तो ठीक है, आपके वचन की रक्षा के लिए भले ही मैं लड़ूं, पर मेरे मन में कोई छल, वही ब्राह्मण ज्ञान निष्काम कर्मयोग का ऊंचे से ऊंची बातें सचमुच उच्च कक्षा की है, पर उच्च कक्षा की बात छोटे कक्षा का विद्यार्थी रख सकता है, दोहरा सकता है, पर उसकी स्थिति तो नहीं। और इसलिए भगवान ये नहीं था मुझे सत्य की चिंता है। भगवान राम ऐसे सत्यवादी बिल्कुल नहीं है कि मुंह से निकल जाए तो होना चाहिए। ऐसा सत्य भाषण तो महाभारत काल में होता था, मुंह से निकल जाए तो क्या गलत है तो भी होगा। इसी बल्ले में सारे महाभारत के योद्धा और योद्धा श्री राम को तो कभी ये बातें ध्यान में नहीं आती। भगवान श्री राम का सत्य वह नहीं, और सचमुच सत्य का क्या अर्थ हो। एक डॉक्टर किसी रोगी से यदि ये कहे कि भाई तुम्हारे फोड़े का ऑपरेशन मैं 2 दिन बाद करूंगा, फोड़ा फूट गया ठीक हो गया, डॉक्टर देख करके यदि कहे कि फोड़ा तो फूट गया ठीक हो गया, पर सत्य की रक्षा के लिए मुझे ऑपरेशन करना होगा, तो आप क्या डॉक्टर को बड़ा बंधन ही मानेंगे? भाई उद्देश्य परक सत्य होता है कि मुंह से जो निकल गया। तो सुग्रीव ने समझ लिया कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे मुंह से तो निकल गया है कि बाली को मारूंगा, तो लगे भगवान पर एहसान जताने। अच्छा क्या करना है, बस चल के जरा गर्जना करके बाली को पुकारो। गर्जना किया, बाली तो बाली था, वो तो इतना तेजस्वी है कि वो तो तुरंत निकल आया तो बड़े शान से खड़े थे कि अब तो श्री राम खड़े ही हैं, आज हो जाए। पर वो आते जो एक मुक्का लगा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, और तब वो पुरानी आदत भागने वाली फिर सुन सुग्रीव विकल हो भागा। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, मेरे कुछ भी मित्र बनाइए पर भागने की आदत जो की जो रंगने का नहीं अंतर है। महावीर से डरा था तो घर गया था, और बाली से डरा तो उससे मुख पर आया। अब डरा तो है पर डर के मेरे पास ही तो आया है। और उसके बाद सुग्रीव लगे उलाहना देने, आपने तो कहा था बाली ही एक ही बान, और प्रभु ने जो मुस्कुराहट भरा मेरे मित्र पर किया, बोले एक रूप तुम्हें भराता दो, तेरी भ्रमत्व नहीं मारे सो, मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। बोले तुमने मानो संकेत था यही कहा था कि सत्य मित्र मिथ्या। जब तुम्हारा ज्ञान इतना प्रबल है कि भेद नहीं रह गया तो क्या मेरे महू ज्ञानी रह गया। और तब सुग्रीव ने वह वाक्य कहा जो उनकी कक्षा का पाठ। बोले प्रभु मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। क्या? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो मौर्य है काला। बंधु नहीं है काल है, प्रभु राम में मानूंगा। और सचमुच कितना मित्रता के लिए प्रभु ने बलिदान किया। भगवान राम के चरित्र में अगर ऐश लगा तो बाली के वध में हतो बाली से ही गाली, पर इतना ऐश लेकर के भगवान श्री राम ने सुग्रीव की रक्षा किया। वो तो बालिका भी परम कल्याण किया, लेकिन आज भी प्रश्न किया जाता है कि छिप करके क्यों मारा। प्रभु के मैत्री धर्म का क्यों मित्र की रक्षा के लिए संकट में पड़ा हुआ मित्र उसके प्राण जाने की स्थिति हो और मैं सोचूं कि मैं मार दूंगा तो मुझे कलंक लगेगा, यह तो उचित नहीं है। भगवान राम ने शरणागतता कहिए मैत्री धर्म का निर्वाह किया। भगवान कहते मैं नहीं कहता कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई तुम छोड़ दो, तुम सब लो, बस केवल इतना ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना। मित्र के दुख को प्रभु ने पहले मिटा दिया, पत्नी को पहले मिला दिया, केवल यही कह दिया कि सीता जी का पता लगाना है, इसको ध्यान में रखना। पर मित्र महोदय निकले कुछ ढीले और वो इतने दूर तक परिवार से दूर, वासना से दूर, अब तो उस भोग में डूबे हुए और डूबने के बाद
अपने मन को धोखा देते रहते हैं। हाँ, प्रभु ने कहा है पता लगाने के लिए, पर समय थोड़ी बताया, लगा लेंगे, अभी थोड़े दिन तो राज्य का आनंद ले ले। और तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु की कथा भूल गई, प्रभु का प्रवचन भूल गया। प्रवचन याद रखने वाले जो नहीं होते, तुरंत आ गए और कहा, सुग्रीव तो हनुमान जी को देखते ही थोड़ा घबरा से गए, लेकिन पूछा कैसे पधारे? बोले आज आपको प्रवचन कथा सुनाने आए। और जो कथा सुनाई वो तो सुनते ही कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा आपको प्रभु ने जो मैत्री धर्म का उपदेश दिया था, क्यों दिया था? क्या आप उस कसौटी पर कभी आपने अपने को कस करके देखा? और इसका अर्थ है प्रभु ने जान लिया था कि आपकी दुर्बलता है, उपदेश दिया था, और आपने उनके उपदेश को नकार दिया। और सुग्रीव थोड़ा सावधान हुए, पर जब हनुमान जी ने कहा कि आपने ध्यान दिया, श्री राम ने जब बाली को बाण मारा, वो बाण कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा वो तो प्रभु के तर्कस में लौट आया। ये लौट क्यों आया? बोले आपने उस दिन कथा में बताया था कि भगवान किसी भक्त को दूर नहीं भेजते, इसलिए बाण को लौटा लेते। बोले आज तो दूसरा अर्थ लग रहा। उस दिन तो मैं ही समझता था, पर लगता है ये बाण उन्होंने आपके लिए रख छोड़ा है कि अगर ये भी गड़बड़ी करेगा तो इसी को इसी बाण से मारेंगे। और प्रभु ने नाटक यही किया, जय सहायक मारा मैं बाली, तेरी तरह तो मूर्ख काली, जिस बाण से बाली को मारा था उसी से मारूंगा। अब तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, ये तो नई भाषा, नया शब्द। और प्रभु से उन्होंने कहा प्रभु आप क्यों कष्ट करेंगे, मानने का कल आप क्यों करें, मैं करूंगा। और आपने कल शब्द इसमें क्यों जोड़ दिया, तेरी से रहता हूँ मूल का काली, आज अभी मैं जाके मारे आता हूँ। और तब पता चला कि प्रभु के हृदय का भाव क्या था, हंसने लगे। सचमुच समझते हो कि मित्र को मैं मार भी सकता हूँ? एक बार जिसे मित्र स्वीकार कर लिया तब महाराज, अरे सुग्रीव बड़ा डरपोक रहा, डर के मारे मेरी शरण में आया था, बाल के मरने के बाद डर मिट गया, मुझे भूल गया। तुम जाके जरा सा डर दिखला दो, बस इतना ही मारना है उसको, और कुछ नहीं करना। और जब लक्ष्मण चलने लगे तो प्रभु ने फिर कहा सावधान रहना, तुम जानते हो कि जितना डरपोक है उतने भगोड़ा। ऐसा न डराना कि कहीं दूर भागे, ऐसा डराना कि इधर ही लौट करके आवे। और शब्द कितना सुंदर का, तब अनुजंग समझावा रघुपति करुणा शिव, अरे भय दिखाई ले आओ हो, क्यों तात सखा सुग्रीव, मेरा मित्र है, क्या हुआ थोड़ा मुझे भूल गया। और सुग्रीव जो आकर के मिले तो एक बार में नहीं पूछा कितने दिन क्यों नहीं आए, इतनी बात था, पूछ सकते थे। इतने दिन कहाँ रहे? सुग्रीव सफाई देने लगे, महाराज क्या बताने, काम क्रोध लोग को जो जीत ले वो तो आपके समान हो जाता है, क्या नारी नैन सर जाई में लागा, ये सब कह डाला। प्रभु कह सकते थे अच्छा उपदेश डाल दो। भगवान से कह दिया कि महाराज काम क्रोध लोभ से मैं भी शून्य होना चाहता था, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बोले यह गुण साधन ते नहीं हुई तो बड़ी कृपा पाओ कोई।